नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था पीएम किसान मानधन योजना, जिसमें 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये महीना पेंशन मिलता है व्यक्ति जब तक जीवित रहता है। इसी तरह की दूसरी योजना है अटल पेंशन योजना। ये पेंशन योजना है, इसमें 60 वर्ष के बाद 1000 रुपये महीना से लेकर के अधिकतम 5000 रुपये महीना तक पेंशन के रूप में मिलता है जीवन भर, यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित रहे। तो इसके लिए क्या करना होता है, क्या पात्रता है, कितना प्रीमियम जमा करना पड़ता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। योजना का नाम क्या है? अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 जून 2015 को। ठीक है, 1 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इस समय यानी कि 2022 के शुरुआत जनवरी तक में इसमें कुल ग्राहक हो गए हैं लगभग 4 करोड़ के आसपास। 4 करोड़ लगभग। तो संख्या ये बहुत कम नहीं है, बहुत अधिक है। कारण ये है कि सबके लिए पात्रता नहीं है, कुछ लोगों के लिए पात्रता है। ये सब कुछ हम अभी समझेंगे। देखिए, इस योजना में होता क्या है, हमने आपको बताया कि 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है तो रिटायर हो जाता है 60 साल, 62 साल या 65 साल के बाद, तो उसको पेंशन मिलती है जीवन पर्यंत। अगर वो व्यक्ति बीच में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो उसकी पत्नी को मिलती है ना, जब तक वो जिंदा रहती है। इसी तरह की ये पेंशन है, 60 वर्ष बाद मिलता है। कितना मिलता है? तो 1000 रुपये कम से कम और अधिकतम 5000 रुपये, यानी कम से कम 1000, अधिक से अधिक 5000 रुपये प्रति महीना। तो कब 1000 मिलेगा, कब 5000 मिलेगा, ये सब कंडीशन पर निर्भर करता है, उम्र पर और कितना जमा कर रहे हैं प्रीमियम, उस पर निर्भर करता है। तो 1000 से 5000 का मतलब कि कम से कम 1000, इससे ज़्यादा 2000 महीना या फिर 3000 महीना या 4000 महीना या फिर अधिकतम 5000 रुपये महीना, यानी कि 1500, 2500 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी एक। अब देखिए पात्रता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। पात्रता इसमें यह है कि व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में व्यक्ति होना चाहिए, महिला या फिर पुरुष। पीएम किसान मानधन योजना की भी पात्रता यही है, 18 से 40, यहाँ भी यही पात्रता है। इसके अलावा दूसरी पात्रता है कि व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र का मतलब जो कहीं भी परमानेंटली काम नहीं करता, किसी कंपनी का मेंबर नहीं है, मतलब किसी कंपनी में परमानेंट वो काम नहीं करता है, कोई उद्योग नहीं करता है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, कोई बड़ा व्यापार नहीं करता, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो असंगठित क्षेत्र मतलब एक तरह समझ लीजिए कि मजदूर जो कभी कभी काम करता है, कहीं मिल गया कुछ भी काम वो कर लेता है, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसे लोग ही इस योजना के पात्र हैं, यानी असंगठित क्षेत्र के लोग या असंगठित क्षेत्र के मजदूर। पात्र इसमें कौन नहीं है, यानी कि हम अपात्र की अगर बात करें तो अपात्र के लिए सिर्फ 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है, गैर सरकारी है, तो वो आयकर भरता है कि नहीं, यानी अगर वो आयकर देता है, टैक्स देता है भारत सरकार को, तब भी वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अब आप समझ गए होंगे कि आयकर कौन देगा? जो पैसे वाला होगा, जो खूब पैसा कमा रहा होगा वही आयकर देगा, और सरकारी कर्मचारी तो आयकर देगा ही। तो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति या फिर जो आयकर देते हैं वे व्यक्ति इस योजना के लाभ नहीं ले सकते। बाकी असंगठित क्षेत्र के लोग लाभ ले सकते हैं। इसमें स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी, पति पत्नी दोनों लाभ ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ये तो बात हो गई कि पात्र हैं व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के बीच में, ये सब।
अब हम देखते हैं कि इसमें जमा कितना करना होता है और कितना मिलता है, तो ये हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अभी। देखिए, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 210 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। कब तक जमा करना होगा? 40 वर्ष तक, 60 वर्ष की उम्र तक। 18 वर्ष के हैं तो 18 वर्ष के बाद 60 वर्ष की उम्र तक 210 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। अगर मान लीजिए कि उम्र 40 वर्ष हो गई है, 40 वर्ष के आसपास है, तो 297 रुपये से लेकर के 1454 रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है। जितना ही ज़्यादा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा 60 साल की उम्र के बाद पेंशन बनेगी। अब प्रश्न उठता है कि 210 रुपये से 1454 रुपये के बीच में हम अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से वो तय होता है और प्रीमियम अपने से चुना जाता है। तो वो हम तय करेंगे। तो जमा कहाँ करेंगे? तो इसके लिए एक बचत खाता होना चाहिए। बचत खाता। अब ये बचत खाता किसी सरकारी बैंक में भी हो सकता है, प्राइवेट बैंक में भी हो सकता है, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो उस खाते को भी अटल पेंशन योजना से लिंक कराया जा सकता है। उस खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको इस योजना का लाभ लेना है, तो आपका खाता SBI में है या PNB में है या पोस्ट ऑफिस में है। आप जाइए, वहाँ एक फॉर्म भरिए अटल पेंशन योजना का। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा करिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड होना चाहिए आपका, पहचान पत्र होना चाहिए आपका, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो होनी चाहिए। बस अकाउंट है ही आपका, यानी इसमें अलग से खाता नहीं खुलवाना पड़ेगा। बचत खाता पहले ही होना चाहिए, उसी खाते को लिंक किया जाएगा, फिर उसी खाते से हर महीने पैसा आपका कटेगा। 60 वर्ष तक कटेगा। 60 वर्ष के बाद कटना बंद हो जाएगा और रिवर्स आपको 1000 रुपये या फिर इसके बाद 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कितना जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी उम्र है 35 वर्ष, ना हम 18 साल का उदाहरण ले रहे हैं ना 40 साल का, बीच का 35 साल। अब इसी से आप अनुमान लगा पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपने चुना कि हमें 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिले 60 साल के बाद। मतलब आप चाहते हैं कि 2000 रुपये आपको मिले और आप 35 वर्ष के हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको कितना जमा करना होगा महीना में? 362 रुपये। और अगर आप चाहते हैं कि हम 2000 नहीं बल्कि 5000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करें, तो फिर आपको प्रति माह 902 रुपये जमा करना होगा। नहीं समझ में आई बात? समझिए, अच्छे समझिए। मान लीजिए आपकी उम्र 35 वर्ष है, आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि 18 से 40 के बीच में पात्रता है। अब आपके सामने विकल्प है। विकल्प क्या है कि आप 1000 रुपये महीना पेंशन लेना चाहते हो कि 2000, 3000, 4000 की 5000, अधिकतम 5000 ही प्राप्त कर सकते हो। तो आपने बीच का चुना 2000। अब 2000 आप चाहते हैं तो अब आपको 362 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। कब तक जमा करना होगा? तो 60 साल में 35 साल को घटा दो, 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक आपको 362 रुपये जमा करना होगा। जैसे ही 25 वर्ष बीत जाएगा, 60 साल हो जाएगा, 2000 रुपये वापस आपको मिलने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें 5000 रुपये मिले महीना, तब आपको 362 रुपये नहीं, तब आपको 902 रुपये जमा करना होगा। कब तक जमा करना होगा? 25 वर्ष तक। ठीक है, तब आपको 5000 रुपये मिलेगा। आपको 10,000 रुपये महीना भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए पर्सनल नहीं, 2 लोगों का खाता होना चाहिए। यानी आप पति हैं, आपकी पत्नी हैं, तो दोनों लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मान लीजिए पति पत्नी दोनों हैं, दोनों चाहते हैं कि 5-5 हज़ार रुपये महीना हमको पेंशन मिले। 35 साल उम्र है तो 902 रुपये पति के अकाउंट से कटेगा और 902 रुपये पत्नी के अकाउंट से कटेगा, यानी 1804 रुपये प्रति माह अकाउंट से कटेगा। जैसे ही 60 वर्ष के हो जाएंगे, दोनों को 5-5 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाएगा, यानी एक परिवार में 10,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि
अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई, पात्रता क्या है, कौन नहीं भर सकता इस फॉर्म को, यानी कौन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, और कितना आपको जमा करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने पैसा जमा करना शुरू किया, 60 साल के पहले ही मृत्यु हो गई या किसी और कारण से आप नहीं जमा करना चाहते, तब क्या होगा। और दूसरी कंडीशन कि 60 साल के बाद क्या होगा। तो ये दोनों समझ लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन किया, पैसा कटना आपका हर महीने शुरू हो गया। तो मान लीजिए कि आपने 1 साल तक जमा किया या 2 साल तक जमा किया, उसके बाद आप नहीं जमा कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसमें क्या होगा कि 6 माह तक का वेट किया जाएगा आपका, यानी 6 माह तक आप पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 महीने तक भी अगर आपने नहीं जमा किया तो खाता जो है वो फ्रीज हो जाएगा। 6 महीने के बाद भी आपने जमा नहीं किया और 1 साल हो गया, यानी कि 12 महीना हो गया और अभी तक भी आपने पैसा नहीं जमा किया प्रीमियर का, तो खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा। और मान लीजिए इसके बाद भी आप नहीं जमा करते और 2 वर्ष हो गया, यानी कि 24 माह बीत गया, तब पूरी तरह से आपका खाता बंद हो जाएगा। ये प्रोसेस है, यानी कि जिस दिन आपने जमा किया उसके 2 साल तक अगर आपने पैसा नहीं जमा किया, तब जाकर के खाता आपका बंद हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि खाता अगर बंद हो गया, मान लीजिए व्यक्ति ने 2 साल तक जमा किया, तो पैसा तो कुछ जमा ही हो गया और खाता बंद हो गया, तो क्या वो पैसा आप किसी काम का नहीं है? तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इसके बाद खाता चालू करवा करके फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए जितना शेष महीने का प्रीमियर है वो भरना होगा, साथ में आपको पेनाल्टी देनी होगी। पेनाल्टी कम से कम 1 रुपये भी हो सकती है और अधिकतम 10 रुपये, यानी 1 रुपये महीना के हिसाब से पेनाल्टी देंगे तो 24 महीने का 24 रुपये हुआ। और मान लीजिए 10 रुपये की पेनाल्टी हो जाती है तो 24 दामा 240 रुपये पेनाल्टी प्लस 24 महीने का प्रीमियर दे करके आप आगे चालू करा सकते हैं। ये है इसकी प्रक्रिया। मान लीजिए कि किसी कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर बीच में 2 साल 3 साल 4 साल या 10 साल जमा किया, 60 साल के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी उसने जमा किया है उसका ब्याज सहित जोड़ करके उसके नॉमिनी को मिल जाएगा पैसा, जैसे सेविंग अकाउंट में होता है आमतौर पर। ठीक है। और मान लीजिए कि 60 साल तक जमा किया, 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो गया, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस योजना की पॉलिसी ही यही है कि 60 साल के बाद जीवन पर्यंत उसको पेंशन मिलेगी। तो जीवन पर्यंत का मतलब कि 60 के बाद चाहे वो 1 महीना जीवित रहे, चाहे 1 साल जीवित रहे, चाहे 20 वर्ष जीवित रहे, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक मिलेगी। और पति पत्नी दोनों को मिल सकता है, यानी यहाँ असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति होने चाहिए, आयकर नहीं कटना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अटल पेंशन योजना के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, अभी हम उसको नहीं समझा पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।